हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग सेटलमेंट ज्योग्राफी को हम लोग स्टार्ट किए हुए थे और वहाँ पे रूरल सेटलमेंट और अर्बन जो सेटलमेंट है दोनों की हम लोग कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस किए हुए थे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे रूरल सेटलमेंट की टाइप्स को डिस्कस करेंगे, उसके पैटर्न को डिस्कस करेंगे और मॉर्फोलॉजी को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग रूरल सेटलमेंट की कैरेक्टरिस्टिक में देखे थे कि रूरल सेटलमेंट जनरली स्मॉलर इन साइज होती है और यहाँ की जो एक्टिविटीज़ होती है वो हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती हैं या लैंड बेस्ड एक्टिविटीज़ होती है, जैसे एग्रीकल्चर, फिशिंग हो गया, एनिमल्स की रियरिंग हो गया। ये सारी चीज़ें प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती है रूरल की पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन होती है वो जनरली छोटी होती है, स्मॉलर होती है एज कम्पेयर टू टाउन। और रूरल पॉपुलेशन अर्बन जो सेटलमेंट होती है दोनों इंटरडिपेंडेंट होते हैं। रूरल सेटलमेंट क्या प्रोवाइड करती है? रॉ मटेरियल और फूड प्रोवाइड करती है अर्बन सेटलमेंट को, और अर्बन सेटलमेंट कुछ सर्विसेज, मशीनी, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करती है। ये सारी चीज़ें दोस्तों हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। तो दोस्तों, आज यहाँ पे हम लोग टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट देखेंगे, और लेकिन उससे पहले दोस्तों यहाँ पे मॉर्फोलॉजी ऑफ रूरल सेटलमेंट सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं। देखो, ये टॉपिक जो है कोई नई नहीं है, क्योंकि पेपर 1 में भी हम लोग डिस्कस किए हुए थे। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब है हमारा इंटरनल जो स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। जैसे हम लोग पेपर 1 में जो अर्बन जो सेटलमेंट है उसकी मॉर्फोलॉजी को हम लोग डिस्कस किए थे। देखो, अर्बन सेटलमेंट में कंपोनेंट अलग अलग होते हैं। मान लो कोई टाउन है, सिटी है, तो उसके कंपोनेंट अलग होंगे और रूरल सेटलमेंट के कंपोनेंट अलग होंगे। ये मान लो रूरल सेटलमेंट है, ये हमारी अर्बन सेटलमेंट है। देखो, अर्बन सेटलमेंट में मॉर्फोलॉजी क्या होती है? मान लो वहाँ पे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, तो वो मान लो कहाँ पे प्लेसेस है, मान लो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग यहाँ पे है, और वहाँ की जो मार्केट होती है, मार्केट की सिटी सेंटर मान लो कहाँ पे है, सिटी सेंटर मान लो यहाँ पे है, और यहाँ पे रेलवे स्टेशन यहाँ पे है, डी पे है, और अलग चीज़ें और क्या क्या कंपोनेंट हो गए अर्बन में। और यहाँ पे मान लो रेलवे स्टेशन हो गया, एयरपोर्ट हो गया, और यहाँ पे पार्क हो गए, ठीक है, पार्क हो गए, और तालाब हो गए जहाँ से पानी आ रही होगी, और भी मार्केट हो गए, और यहाँ पे हाउसेस हो गए, फैक्ट्रीज हो गए। देखो, ये सब चीज़ें अर्बन सेटलमेंट के कंपोनेंट होते हैं। और ये कहाँ पे इंटरनली इसका जो लेआउट होता है, इंटरनल जो स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ अर्बन सेटलमेंट। तो जो प्लान सिटी होती है उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है कि सिटी सेंटर कहाँ पे होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग कहाँ पे होंगी, जो ऑफिसर की कॉलोनी कहाँ पे होंगी, लेबर वाले की कॉलोनी कहाँ पे होंगी, और एयरपोर्ट कहाँ होंगे, सिटी और रेलवे स्टेशन कहाँ होंगे, ये सारी चीज़ें डिफाइन होती है, पहले से होती डिफाइन। इसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ अर्बन सेटलमेंट, इसको स्टडी करते हैं। देखो, यहाँ पे रूरल सेटलमेंट में अलग अलग हमारी कंपोनेंट होती है। अब यहाँ पे तो एयरपोर्ट नहीं होती है, क्योंकि हाई लेवल के सर्विस है। रूरल सेटलमेंट में एयरपोर्ट देखने नहीं मिलेंगी, यहाँ तक कि पेट्रोल पंप भी देखने को नहीं मिलेंगे इंडिया में। ये सब चीज़ें हाई लेवल सर्विस में आती हैं, जो हमारी अर्बन सेटलमेंट प्रोवाइड करती है। रूरल सेटलमेंट लो लेवल सर्विस प्रोवाइड करती है, लैंड बेस्ड प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे कंपोनेंट अलग हो जाएंगे। मान लो यहाँ पे फार्मिंग के लिए जो एग्रीकल्चर लैंड है वो यहाँ पे है, टेम्पल यहाँ पे है, और जो यहाँ पे हायर क्लास हैं, हायर क्लास के जो पीपल हैं, मान लो पंडित वगैरह हैं, ठीक है, ये आपका सेंट्रल लोकेशन पर जनरली लोकेटेड होते हैं। और अदर जो कास्ट है, जो सपोर्टिंग क्लास हैं, जैसे लोअर क्लास हो गया तो अलग इनका टोला होता है, और मान लो कुम्हार हो गया, उनके अलग टोले होते हैं जो सर्विस, क्योंकि सोसाइटी में सारे कास्ट इन्वॉल्व होते हैं कि उसी से सोसाइटी बनती है, और हर कास्ट की अलग अलग फंक्शनैलिटी है। जैसा पुराने आप देखोगे तो अभी भी रूरल सेटलमेंट में कास्ट बेस्ड यहाँ पे सेटलमेंट देखने को मिलेंगे। तो कास्ट बेस्ड सेटलमेंट की लोकेशन अलग अलग होंगी, तालाब अलग होंगे, टेम्पल अलग होंगे, उनकी लोकेशन क्या होंगी, ये सब चीज़ें कंपोनेंट होते हैं रूरल सेटलमेंट का। तो इनका इंटरनली जो लोकेशन होता है, कहाँ पे तालाब होंगे, कहाँ पे टेम्पल होंगे। टेम्पल जनरली सेंट्रल ऑफ विलेज में होती है, और जो हायर कास्ट के बंदे होते हैं वो भी हमारी कम्युनिटी होती है, सेंट्रल ऑफ विलेज होते हैं। सपोर्टिंग जो सोसाइटी होती है, क्लास होती है, कास्ट होते हैं, वो हमारी पेरीफेरी में बिलोंग करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो इंटरनली जो लोकेशन होती है, इसी को बोलते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ रूरल सेटलमेंट।
ठीक है। तो देखो मॉर्फोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, इंटरनल कम्युनिटी का कहाँ पे रह रहे हैं, तालाब कहाँ पे है, रोड कहाँ पे, ये सब चीज़ें जो होती है वो हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर में आती है। इसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ रूरल सेटलमेंट। और जो ये मॉर्फोलॉजी होती है ये चेंज होती रहती है किस टाइप की हमारे रूरल सेटलमेंट पे हैं, इसीलिए इसको हम मॉर्फोलॉजी को अलग हम लोग स्टडी नहीं करने हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं बता दे रहा हूँ मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होती है, और अलग अलग जो टाइप्स होती है रूरल सेटलमेंट की उसकी मॉर्फोलॉजी अलग होंगी। ठीक है, तो टाइप्स में अलग अलग हम लोग देख लेंगे, और पैटर्न हम लोग देखेंगे। पैटर्न जनरली जनरेट होती है जो हमारा आ, एक पर्टिकुलर टाइप की जो हमारी रूरल सेटलमेंट होती है उसी में पैटर्न हमारी जनरेट होती है। तो यहाँ पे टाइप्स पैटर्न को हम लोग डिस्कस करेंगे, मॉर्फोलॉजी को हम लोग डिस्कस स्टार्टिंग में ही कर लिए। ठीक है, तो चलो दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे यूपीएससी की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है रूरल सेटलमेंट के पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पे पूछा है दोस्तों 2012 में पूछा है, गिव एन अकाउंट ऑफ जियोग्राफिकल कंडीशन रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट इन इंडिया। यहाँ पे आपसे पूछा है कि रूरल सेटलमेंट की जो डिफरेंट टाइप्स हैं उसके लिए कौन कौन सी जियोग्राफिकल कंडीशन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरे इंडिया में एक जैसे आपको रूरल सेटलमेंट देखने को मिलेंगे, अलग अलग टाइप्स के देखने को मिलेंगे, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अलग अलग टाइप की रूरल सेटलमेंट वहाँ पे क्यों डेवलप हुई है, उसके लिए जियोग्राफिकल रिस्पॉन्सिबल क्या है। तो फैक्टर्स में आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे फिजिकल जो हमारी फैक्टर्स होती है, जैसे फिजिकल फैक्टर्स में क्लाइमेट होती है और हमारी टोपोग्राफी होती है और यहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी होती है, ये हमारी जियोग्राफिकल कंडीशन हो गए। तो देखो जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी होंगी, मान लो तालाब है, तो तालाब जहाँ पे है मान लो राजस्थान के रीजन में, तो राजस्थान के रीजन में सब जगह तालाब नहीं होती, सब जगह वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। तो जहाँ की वाटर की अवेलेबिलिटी है वहाँ पे पॉपुलेशन सघन हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे डेंस पॉपुलेशन हो जाएगा। तो राजस्थान में ऐसा नहीं कि डिजर्ट है तो हमारी सघन पॉपुलेशन नहीं होंगी, डेंस पॉपुलेशन नहीं होंगी, क्योंकि जहाँ पे तालाब है वहीं पे सारे पॉपुलेशन आके यहाँ पे जमा हो जाती है। तो ये हमारी डेंस पॉपुलेशन राजस्थान में हो जाते हैं, ये हमारी जियोग्राफिकल कंडीशन रिस्पॉन्सिबल है। और देखो हिल एरिया में जनरली स्पेशली पॉपुलेशन होते हैं, अलग अलग हिल पे अलग अलग दूर दूर हमारी पॉपुलेशन होती है। लेकिन यहाँ पे भी आप देख सकते हो नागालैंड में देखो हिली एरिया तो है, लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पज़ भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। यहाँ पे जो ट्राइबल होते हैं ये सिक्योर फील नहीं करते हैं, इसलिए एक कम्युनिटी की जो ट्राइबल जो पॉपुलेशन होते हैं वो सघन एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि हिल एरिया में सब में हमारे स्पेशली पॉपुलेशन होंगे, कहीं कहीं पे सघन में होते हैं जैसे नागालैंड में। तो ये हमारी जियोग्राफिकल कंडीशन हमारी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लाइमेट बोल सकते हो, तो क्लाइमेट आप देखोगे जहाँ पे क्लाइमेट अच्छी होंगी वहाँ पे डेंस पॉपुलेशन होंगी, जहाँ पे क्लाइमेट अच्छी नहीं होंगी वहाँ पे पॉपुलेशन अच्छी नहीं होगी। तो ये हमारी जो चीज़ें हैं जियोग्राफिकल जो कंडीशंस हैं ये हमारे डिफरेंट टाइप के रूरल सेटलमेंट को यहाँ पे जो रूरल सेटलमेंट होगी उसको डिफाइन करने में हेल्प करती है। तो इसको आप इजीली आप लिख सकते हो। वैसे हम लोग टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों 2016 में यहाँ पे पूछा है, डिस्कस द रोल ऑफ द साइट इन डिटरमाइनिंग द टाइप एंड पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट। ये तो हम लोग कंप्लीट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि साइट की रोल क्या होती है, कि वहाँ की पैटर्न और टाइप क्या होंगी रूरल सेटलमेंट का। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद दोनों क्वेश्चन को आप इजीली यहाँ पे अटेम्प्ट कर पाओगे। तो जैसा कि दोस्तों रूरल अर्बन सेटलमेंट के बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं कि रूरल सेटलमेंट में दोनों डिफरेंसेस होते क्या है। ठीक है, पिछले वीडियो में भी इस वीडियो में, तो इसको हम लोग यहाँ पे स्किप करते हैं। तो मॉर्फोलॉजी पे भी हम लोग डिस्कस कर लिए हैं कि मॉर्फोलॉजी क्या होती है, रूरल सेटलमेंट की इंटरनल स्ट्रक्चर और लेआउट ऑफ विलेज होती है उसको यहाँ पे डिफाइन करती है। जनरली डोमिनेंट जो कम्युनिटी होती है वो हमारी सेंट्रल ऑफ विलेज में ऑक्युपाइड करती है, और जो लोअर क्लास होती है सपोर्टिंग जो सोसाइटी होती है, अदर जो कास्ट होती है जिसकी फंक्शनलिटी डिफरेंट होती है, वो पेरीफेरी रीजन में यहाँ पे बिलोंग करते हैं। जैसे हम लोग जनरली यूपी में टोला बोलते हैं कि पर्टिकुलर कास्ट का एक अलग टोला होता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे सेटलमेंट इंटरनल लेआउट होती है हमारे रूरल सेटलमेंट का। अब टाइप की हम चलते हैं रूरल सेटलमेंट पे। हमारी इंडिया में जनरली 4 टाइप के यहाँ पे रूरल सेटलमेंट देखने को मिलेंगे। देखो पहले टाइप है हमारे क्लस्टर्ड बोलते हैं, या एग्लोमरेटेड बोलते हैं, या न्यूक्लिएटेड बोलते हैं। ठीक है, तीनों यहाँ पे सेम ही है, या डेंस यहाँ पे सेटलमेंट देखने को मिलेंगे, ऐसे भी बोलेंगे। तो क्लस्टर्ड, एग्लोमरेटेड, न्यूक्लिएटेड ये हमारी फर्स्ट टाइप हो गई रूरल सेटलमेंट का। दूसरी टाइप हो गई सेमी क्लस्टर्ड या फ्रेगमेंटेड हमारी हो गई। तीसरी टाइप हो गई हैमलेट हो गई। चौथी टाइप हमारी डिस्पर्ट या आइसोलेटेड हमारी सेटलमेंट हो गई।
तो वैसे आप क्लियरली यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि डेंसिटी हमारी जैसे जैसे घटती जाएगी, सेटलमेंट के अलग अलग टाइप होते जाएंगे। डेंस सबसे ज़्यादा होंगे क्लस्टर्ड में, सेमी डेंस आपको होंगे सेमी क्लस्टर में, और थोड़ा कम डेंस होंगे हैमलेट में, और उससे भी कम हमारी डिस्पर्स और आइसोलेटेड हमारी सेटलमेंट पे होंगी। तो देख लेते हैं एक एक करके। पहले आते हैं क्लस्टर्ड हमारी रूरल सेटलमेंट। क्लस्टर रूरल सेटलमेंट में क्या होती है, जो हाउस होते हैं वो क्लोजली बिल्डअप होते हैं। ठीक है, हाउस क्या होंगे, क्लोजली बिल्डअप होंगे। अब देखो आपको यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा होगा कि रूरल सेटलमेंट है, तो रूरल सेटलमेंट में अपनी अपनी खेत होती है, तो खेत के पास अपने हाउस बनाते हैं, तो क्लोजली कैसे बिल्डअप होंगी, क्योंकि लैंड बेस्ड एक्टिविटीज़ है। लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा होता है दोस्तों कि अपना खेत तो होता है, लेकिन खेती करने के लिए वहाँ पे दूर जाते हैं, घर कहीं पे पास में रोड के किनारे बना लेते हैं। तो रोड के किनारे या चौराहे पर आप देखोगे डेंस सेटलमेंट देखने मिलेंगे, और उनकी जो खेत होंगे वो कहीं दूर पे होंगे। ठीक है, तो खेती अलग होती है, सेटलमेंट अलग होती है। ऐसा भी हमारी सेटलमेंट रूरल सेटलमेंट में ऐसा भी हमारे पैटर्न देखने को मिलती हैं। तो इस तरह से हमारी क्लोजली बिल्डअप होते हैं एरिया, और लिविंग एरिया जनरली सेपरेटेड होती है फार्मिंग एरिया से, ऐसे क्लस्टर्ड वाली सेटलमेंट में। और ये हमारी जनरली आपको देखने को मिलेंगे एलुवियल जो प्लेन वाली एरिया है, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। ठीक, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जनरली नागालैंड में आपको देखने मिलेंगे क्लस्टर्ड सेटलमेंट, और एलुवियल प्लेन में यहाँ पे इसलिए देखने मिलेंगे क्योंकि रोड के किनारे घर बना लेते हैं, और जो उसकी फार्म होती है, घर खेत होती है, वो दूर पे होती है। तो यहाँ पे एलुवियल प्लेन वाले एरिया में देखने मिलेंगे। बुंदेलखंड रीजन में भी आपको देखने मिलेंगे। वैसे तो बुंदेलखंड रीजन में जो फार्मर हैं उनकी खेत ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी रीजन रिस्पॉन्सिबल है, कि सिक्योरिटी पर्पज़ से बुंदेलखंड रीजन में आपको क्लोजली सेटअप देखने मिलेंगे, क्लस्टर्ड सेटलमेंट देखने को मिलेंगे। नागालैंड में भी देखें क्लस्टर सेटलमेंट देखने को मिलेंगे। इसके अलावा राजस्थान में भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि स्कार्सिटी ऑफ वाटर होती है, तो जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी है, या नहर है, तालाब है, वहीं पे आपको क्लोजअप सेटलमेंट देखने को मिलेंगे। तो राजस्थान हो गया, बुंदेलखंड हो गया, नागालैंड हो गया। नॉर्थ ईस्टर्न की स्टेट भी सिक्योरिटी पर्पज़ से करते हैं एलुवियल प्लेन, यानी कि आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा सदर्न इंडिया है, तो सदर्न इंडिया में भी आपको सेटलमेंट क्लस्टर सेटलमेंट देखने को मिलेंगे, क्योंकि सदर्न इंडिया में टेम्पल बहुत ही डोमिनेंट रोल प्ले करता है। तो टेम्पल जहाँ पे होंगी या तालाब जहाँ पे होंगी, वहाँ आसपास में आपको डेंस सेटलमेंट देखने को मिलेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट टाइप हो गई क्लस्टर्ड और रूरल सेटलमेंट। तो आप चलो ठीक है, क्लस्टर रूरल सेटलमेंट में अलग अलग पैटर्न होती है। सॉरी, पैटर्न गायब हो गया क्या? हाँ, देखो पैटर्न में अलग अलग पैटर्न होंगे दोस्तों। तो जो हमारी क्लस्टर होती है उसमें अलग अलग पैटर्न, जैसे लीनियर पैटर्न देखने को मिलेंगी। लीनियर पैटर्न कहाँ पर देखने को मिलेंगे, जैसे मान लो रोड हो गया, ठीक है, तो रोड हो गए, तो रोड के दोनों साइड क्या करते हैं, यहाँ पे घर बना लेते हैं। या रेलवेज हो गए, तो रेलवे के दोनों साइड यहाँ पे घर बना लिए, ठीक है। या रिवर होंगे, तो रिवर के दोनों साइड यहाँ पे घर होंगे, क्योंकि वाटर की अवेलेबिलिटी होंगी। तो इस टाइप की जो पैटर्न होते हैं वो हमारी लीनियर पैटर्न में देखने को मिलेंगे। तो ये भी हमारी क्लस्टर्ड रूरल सेटलमेंट के अंदर आते हैं, लीनियर पैटर्न। तो अभी भी आप गांव से यदि बिलोंग करते होंगे तो आप देखते होंगे रोड के किनारे सब घर रहते हैं, और उनकी खेत होती है इंटीरियर में होती है। तो ये हमारी लीनियर पैटर्न हमारी डेवलप हो जाती है। दूसरी होती है रेक्टेंगुलर सेटलमेंट। अब देखो रेक्टेंगुलर सेटलमेंट कैसे होंगी, मान लो एक रोड इस तरह से गया, एक रोड ऐसे गया, और एक रोड ऐसे गया। तो यहाँ पे जो सेटलमेंट होंगी, ठीक है, रोड के किनारे जो सेटलमेंट होंगी, ये हमारी रेक्टेंगुलर सेटलमेंट का पैटर्न हो जाएगा। तो हमारी रेक्टेंगुलर सेटलमेंट भी मिलती है। सर्कुलर पैटर्न कब देखने को मिलेगी, देखो सर्कुलर पैटर्न तब देखने को मिलेगी, मान लो राजस्थान में जनरली देखने को मिलेंगी, तालाब है, ठीक है, तालाब है, तालाब के किनारे आपको देखने को मिलेंगे रूरल सेटलमेंट, ठीक है, ऐसे। तो ये हमारी सर्कुलर हमारी मिल जाएंगी। इसके अलावा सदर्न इंडिया में टेम्पल होती है, तो टेम्पल के चारों साइड आपको देखने मिलेंगे रूरल सेटलमेंट। ये हमारी सर्कुलर पैटर्न वाली सेटलमेंट होती है। इसके अलावा स्टार लाइक शेप आपको देखने मिलेंगे। स्टार लाइक शेप में आप देखोगे मिलेंगे, जैसे चौराहे हो गए, ठीक है, मान लो यहाँ पे रोड आके मिल रही हैं, इस तरह से रोड मिल रही हैं, तो यहाँ पे आपको सेटलमेंट देखने मिलेंगे रोड किनारे। तो चौराहे हो गया या गोल चक्कर हो गया, यहाँ पे आपको मिलेंगे स्टार लाइक शेप। टी शेप, वाई शेप भी देखने मिलेंगे रोड के, जैसे मान लो दो रोड मिल रही हैं यहाँ पे इस तरह से, तो ये हमारे टी शेप हो गया। तो यहाँ पे सेटलमेंट आपको देखने मिलेंगे, ये हमारी टी शेप हो गए। वाई शेप में भी रोड हमारी ऐसे मिल रही हैं, या रिवर ऐसे मिल रही हैं, तो ये हमारी वाई शेप में हो जाएगी। तो हमारी अलग ही पैटर्न हो गई। ये सब क्लस्टर रूरल सेटलमेंट की पैटर्न आती हैं।
फिर डबल विलेज हमारी सेटलमेंट देखने को मिलेंगे। डबल विलेज जनरली रिवर के दोनों साइड जब होती है, ठीक है, रिवर की इस पार दूसरा हमारा गांव हो जाता है, रिवर की इस पार दूसरा गांव हो जाता है, लेकिन रिवर किनारे जो सेटलमेंट देखने को मिलते हैं इसको बोलते हैं डबल विलेज पैटर्न। तो ये पैटर्न बहुत बार यूपीएससी पूछ लिया है। इस पैटर्न को आप ईजिली आप इसको मेमोराइज कर सकते हो कि जैसा शेप है वैसे हमारी पैटर्न कैसे कनेक्ट होती है। डबल विलेज हमारे रिवर किनारे होती है। टी शेप वाई शेप हमारी रोड टी और वाई शेप बनाती है वहाँ होती है। स्टार लाइक शेप चौराहा गोल चक्कर किनारे होती है। सर्कुलर हमारी टेम्पल या तालाब के चारों तरफ होती है। रेक्टेंगुलर हमारी दो रोड हमारी क्रॉस करती है, रेक्टेंगुलर से बनाती है वहाँ पे होती है। लीनियर हमारी रोड या रेलवेज या रिवर के दोनों साइड होती है। तो ये हमारी क्लस्टर रूरल सेटलमेंट की पैटर्न हो गए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों दूसरी टाइप की जो हमारी रूरल सेटलमेंट होती है, सेमी क्लस्टर्ड या फ्रेगमेंटेड सेटलमेंट। अब देखो इनकी जो डेंसिटी होती है क्लस्टर्ड या न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट से थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। तो सेमी क्लस्टर्ड होती है तो बहुत ही ज़्यादा पास पास नहीं होती है, थोड़ी सी इसकी डिस्टेंस होती है। और ये तब होती है जब मान लो क्लस्टर्ड चौराहे पे बहुत ज़्यादा घर बन गया, अब यहाँ पे स्पेस नहीं रहा, क्या होती है यहाँ पे बहुत लोग हो जाने से झगड़ा होने लगती है। तो क्या होती है एक क्लस्टर्ड सेटलमेंट से निकल के कुछ लोग क्या करते हैं थोड़ा जहाँ पे स्पेसियस जगह है वहाँ पे बनाने लगते हैं घर, तो उसको बोलते हैं सेमी क्लस्टर्ड। तो मान लो चौराहे पे बहुत ज़्यादा डेंस पहले से हो गया है गाँव में, तो उस डेंस से निकल के कुछ लोग जाके जहाँ पे स्पेसियस जगह है वहाँ पे घर बनाने लगे दूसरी जगह, तो उसको बोलेंगे सेमी क्लस्टर्ड। या हो सकता है जहाँ पे दूर दूर पहले से घर थी वो सिक्योरिटी के पर्पज़ से अब आके धीमे धीमे पास पास घर बनाने लगे, तो भी हमारा सेमी क्लस्टर्ड हमारे सेटलमेंट में यहाँ पे उजागर हो जाएंगी। तो आपको एग्जाम्पल है आपको गुजरात में देखने मिलेंगे, राजस्थान में देखने मिलेंगे, और यहाँ पे आपको एलिवेबल प्लेन वाले रीजन में नॉर्दर्न इंडिया में भी देखने को मिलेंगे सेमी क्लस्टर या फ्रेगमेंटेड सेटलमेंट। अब आती है दोस्तों हैमलेटेड सेटलमेंट। देखो हैमलेटेड सेटलमेंट में सेमी क्लस्टर से भी ज़्यादा हमारी जो हाउस की होती है उसके बीच में डिस्टेंस होते हैं। तो ये फ्रेगमेंटेड होती है, सेवरल यूनिट फिजिकली क्या होती है अलग होती है, फिजिकली अलग होती है। जैसे हैमलेट हो गया तो दो चार घर एक जगह देखने को मिलेंगे, फिर दो चार घर दूसरी जगह एक फिजिकली हमारे सेपरेटेड होगा, ठीक है। तो एथनिक और कास्ट फैक्टर इसमें ज़्यादा मोटिवेटेड होती है। जैसे गांव में आप देखोगे एक पर्टिकुलर कास्ट का एक टोला होगा, दूसरे कास्ट का दूसरी जगह, और दोनों जो टोला होंगे उसके बीच में ज़्यादा डिस्टेंस होगा, यानी 1-2 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। तो इस तरह से जो सेटलमेंट होती है इसको बोलते हैं हैमलेटेड सेटलमेंट। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कास्ट टोला है वहाँ पे भी यहाँ पे डेंस सेटलमेंट आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर कास्ट अलग अलग जगह पर रहते हैं, इसको बोलते हैं एथनिक और कास्ट फैक्टर्स होती हैं। जनरली हमारी हैमलेटेड सेटलमेंट देखने को मिलते हैं मिडिल लोअर गंगेटिक प्लेन में देखने को मिलेंगे। अब देखो मिडिल लोअर गंगेटिक प्लेन कहाँ होंगे, हमारी बिहार और यूपी, पूर्वांचल जो यूपी की है और लोअर गंगेटिक बिहार की, और छत्तीसगढ़ में भी, और हिमालयन की जो लोअर वैली है वहाँ पे आपको हैमलेटेड सेटलमेंट देखने को मिलेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि इथनिक और कास्ट फैक्टर इसमें मोटिवेट होती है। और हमारी जनरली गंगेटिक प्लेन और छत्तीसगढ़ मिडिल गंगेटिक प्लेन में देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे कास्ट और एथनिक फैक्टर ज़्यादा हावी होते हैं। फिर दोस्तों हमारी जो टाइप है डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। देखो डिस्पर्स्ड सेटलमेंट का मतलब है कि जो हाउस होती है वो हमारी दूर दूर होती है। एक घर हमारे यहाँ हो गया, दूसरे घर मान लो 200 मीटर के दूर हो गया, 500 मीटर के दूर हो गया, ऐसे जहाँ पे होंगी उसको बोलते हैं डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। ये हमारे जनरली क्या होते हैं कि जो रिमोट एरिया होते हैं, हिली एरिया होते हैं, जंगल्स होते हैं, वहाँ पर मिलते हैं। अब देखो जंगल होते हैं वहाँ पे वैसे भी क्लाइमेट अलाउ नहीं करता बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहने के लिए, तो वहाँ पे जो घर होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं। तो आप जैसे मेघालय में देखोगे, उत्तराखंड में देखोगे, हिमाचल प्रदेश में देखोगे, केरला में देखोगे, केरला में वेस्टर्न घाट साइड आप देखोगे, यहाँ पे हमारे डिस्पर्स सेटलमेंट देखने को मिलेंगे। तो आपको इसको डायग्राम के हिसाब से बना सकते हो। मान लो ये हिल है, तो हिल में एक आप देखोगे यहाँ पे है, तो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, समथिंग ऐसे, ठीक है। तो डिस्पर्स सेटलमेंट हमारी जो हाउसेस होती है वो दूर दूर होती है। तो ये हो गया दोस्तों डिस्पर्स सेटलमेंट। अब हम लोग टाइप्स ऑफ सेटलमेंट डिस्कस कर लिए, पैटर्न भी डिस्कस कर लिए, मॉर्फोलॉजी भी डिस्कस कर लिए। अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों रूरल सेटलमेंट की कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो टाइप्स और पैटर्न को यहाँ पे अफेक्ट करते हैं। एक्चुअली ये टॉपिक हम लोग स्टार्टिंग में डिस्कस कर लेनी चाहिए थी, लेकिन स्टार्टिंग में डिस्कस करते तो उतने आपको समझ में नहीं आते। अब आपको क्लियर यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि जो हमारी टाइप्स होती है वो कैसे डिसाइड होती है फैक्टर्स से। तो देखो फैक्टर्स हमारी कौन कौन सी है, जनरली आपको देखने को मिलेंगे 3 मेजर फैक्टर, फिजिकल फैक्टर्स,
कल्चरल एथनिसिटी फैक्टर और हमारी सिक्योरिटी फैक्टर्स। तो देखो यहाँ पे नेचर ऑफ टेरेन, यदि हिली एरिया है तो जनरली आपको देखने को मिलेंगे डिस्पर्स सेटलमेंट, लेकिन यहाँ पे और फैक्टर यहाँ पे एक मिनट हो जाएगा, आपको नागालैंड में डिस्पर्स सेटलमेंट देखने को नहीं मिलेंगी क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है। तो जहाँ पे सिक्योरिटी यानी ट्राइबल बीच में टेंस है या डर लगा रहता है, वहाँ पे आपको फिर यहाँ पे डिस्पर्स सेटलमेंट नहीं देखने को मिलेंगी, लेकिन जनरली हिल एरिया में डिस्पर्स सेटलमेंट देखने को मिलती हैं। और प्लेन एरिया में आपको जहाँ पे रिवर्स है वहाँ पे आपको देखने मिलेंगी क्लस्टर्ड या न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। तो नेचर ऑफ टेरेन कैसी है वो डिसाइड करती है, एल्टीट्यूड हाइट कैसी है, क्लाइमेट वहाँ पे कैसी है, हार्श क्लाइमेट होंगे तो डिस्पर्स सेटलमेंट देखने को मिलेंगे, वहाँ पे डेंस सेटलमेंट नहीं देखने को मिलेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अब देखो ये पैटर्न भी डिसाइड होती है, तालाब के किनारे हमारे स्टार पैटर्न बन जाते हैं और रिवर किनारे हमारे लीनियर पैटर्न बन जाते हैं, तो ये हमारी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर्स पे भी डिपेंड करता है। तो फिजिकल फैक्टर जहाँ पे सुटेबल होंगे वहाँ पे डेंस पॉपुलेशन होंगे। और इसके अलावा दोस्तों दूसरा हमारे जो फैक्टर है कल्चरल और इथनिसिटी फैक्टर, सोशल स्ट्रक्चर कैसा है। जैसा कि हम लोग देखें गंगेटिक में लोअर और मिडिल गंगेटिक प्लेन में हमारी इथनिक जो फैक्टर होती है, सोशल कास्ट सिस्टम फैक्टर ज़्यादा हावी होती है, इसलिए वहाँ पे हैमलेट पैटर्न देखने को मिलती है और अलग अलग कास्ट का अलग अलग टोला देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सोशल स्ट्रक्चर कैसी है, कास्ट और रिलीजन कैसे है, एक साथ सारे कास्ट के लोग रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं, तो अपना अलग अलग एरिया में रहेंगे, अलग अलग टोला में डिवाइड करेंगे, हमारी डिस्पर्स सेटलमेंट हो जाएगी। तो कल्चरल और इथनिक फैक्टर भी हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है कि वहाँ की टाइप्स क्या होंगे, वहाँ के पैटर्न क्या होंगे। इसके अलावा सिक्योरिटी फैक्टर डिफेंस अगेंस्ट रॉबरी थेफ्ट अटैक जो होता है उसके अगेंस्ट में भी यहाँ पे पास एक जगह सेटलमेंट होती है जो आपको नागालैंड में देखने को मिलेंगे। और सदर इंडिया में जनरली टेम्पल के अगेंस्ट पे आपको टेम्पल जहाँ पे है या जहाँ पे तालाब है वहाँ पे आपको सेटलमेंट, वहाँ पे क्लस्टर सेटलमेंट देखने को मिलते हैं। तो ये हमारी दोस्तों 3 फैक्टर्स हो गए जिससे हमारी टाइप्स और पैटर्न दोनों ही डिसाइड करते हैं, अफेक्ट करती हैं, चेंजेज होती हैं रूरल सेटलमेंट का। अब देख लें दोस्तों प्रॉब्लम्स क्या है रूरल सेटलमेंट का। तो इंडिया में जनरली प्रॉब्लम देखोगे पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम देखोगे। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर में वहाँ पे जो रोड है, रोड कच्ची रोडें होती हैं, पक्की रोडें होती भी हैं, तो वहाँ पे अच्छी क्वालिटी की पक्की रोडें नहीं होती हैं जो हमारी मान लो ट्रक वगैरह हैवी व्हीकल चलते हैं तो उस पक्की रोड को तोड़ देते हैं और बरसात के दिनों में कीचड़ जमा हो जाता है। तो बरसात दिनों में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होती है रोड की रेस्पेक्टिव में। इसके अलावा आप बोल सकते हो वहाँ पे कि हेल्थ के सेक्टर में पुअर आप बोल सकते हो वहाँ पे होती नहीं, हॉस्पिटल होती भी है तो बहुत छोटे लेवल की होती है, वहाँ पे डॉक्टर्स रहना पसंद नहीं करते हैं और एजुकेशन की भी सुविधा नहीं होती है। तो हमारे पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे है, पाइप वाटर की सप्लाई नहीं होती है, वाटर के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। जनरली जो वीमेन होती हैं वो दूर जाके अपने सर पे ढो के लाती है पानी को, तो इस तरह से होती है। वैसे हैंडपम्प गवर्नमेंट ने बहुत जगह कर लिए हैं, लेकिन हैंडपम्प अभी ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहे हैं तो हैंडपम्प भी सूखे हो जाते हैं, इसकी वजह से तो वहाँ पे पानी की प्रॉब्लम होती है। और जनरली कपड़े वपड़े धोने के लिए जो तालाब होती है या रिवर्स होती है वहाँ पे जाया जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम वहाँ पे हैं रूरल सेटलमेंट में, एजुकेशन का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, वाटर्स का। इसके अलावा यहाँ पे वाटर की जो क्लीन वाटर वहाँ पे अवेलेबल नहीं होती है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती हैं। जैसे आप देखोगे कि जॉइंटिस की प्रॉब्लम होने लगेगी या वहाँ पे जो बच्चे हैं बच्चे अक्सर बीमार रहते हैं और मच्छर की प्रॉब्लम होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा और टॉयलेट की वहाँ पे सुविधा नहीं है, टॉयलेट ओपन खेत में करते हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ पे प्रॉब्लम है। गार्बेज डिस्पोजल नहीं की जाती है, वैसे खुले छोड़ दी जाती है तो उससे भी यहाँ पे पोल्यूशन होते हैं और बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक यहाँ पे फैल जाता है। तो अनमेंटेनली रोड, लैक ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन फैसिलिटी होती है, इंटरनेट की सुविधा जनरली नहीं होंगी आजकल, तो वो भी हो जा रही हैं। तो वैसे ये डायनेमिक है, ये चेंज होती रहती है और डिपेंड करती है किस स्टेट्स में आप बिलोंग करते हैं, स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। केरला में अच्छी फैसिलिटी देखने को मिलेंगी, हिमाचल प्रदेश में अच्छी फैसिलिटी देखने को मिलेंगी, हरियाणा पंजाब में देखने को मिलेंगी, लेकिन आपको बिहार या यूपी में चले जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे फैसिलिटी देखने को नहीं मिलेंगी रूरल सेटलमेंट में। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोग डिस्कस किए कि प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल सेटलमेंट क्या है, फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं रूरल सेटलमेंट के, टाइप्स ऑफ पैटर्न को, और यहाँ पे टाइप्स देखे रूरल सेटलमेंट का, पैटर्न भी देखे रूरल सेटलमेंट का, और हम लोग कैरेक्टरिस्टिक देखे रूरल सेटलमेंट का, मॉर्फोलॉजी देखे रूरल सेटलमेंट का। तो आज हम लोग दोस्तों फर्स्ट हमारे जो टॉपिक है वो हम लोग कंप्लीट किए, टाइप्स, पैटर्न, मॉर्फोलॉजी ऑफ रूरल सेटलमेंट। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ यहाँ पे नया भी सीखने को मिला होगा।
तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।